अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, व्लॉग ना अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है शादी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मुझे व्लॉग एडिट करने का और फिर किसी पुरसकून जगह पर बैठ कर वॉइस ओवर करने का कोई टाइम ही नहीं मिलता और ना ही कोई जगह मिलती है। अच्छा खैर, मैं आपको बताते चलूँ कि जो शादी है ना वो हमारी अपनी ही फैमिली के अंदर है। यानी कि चाचू की बेटी की शादी जहाँ पर हो रही है, अपनी ही रिलेटिव्स हैं, बल्कि फ़ैमिली है। तो हमारा ये नहीं होता कि लड़के वाले अलग और लड़की वाले अलग, सब लोग इकट्ठे ही हैं, साथ साथ ही हैं। तो आज ना हम लोगों ने लड़की वालों की तरफ जाना था, यानी कि अपनी कज़न की तरफ। मेरी कज़न की बेटी हैं जिनके साथ शादी हो रही है। तो आज हम लोगों ने वहाँ पर सब ने जाना था। तो सबसे पहले ना जी सुबह सुबह तो हम लोग, सुबह तो खैर नहीं, यहाँ पर तो 12 बजे ही सुबह हो जाती है। और फिर नाश्ता वगैरह करके ना फ़ारिग होकर हम लोग चले गए थे बाज़ार। थोड़ा सा हम लोग मिलेनियम मॉल की तरफ निकल गए क्योंकि वहाँ पर से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। अच्छा, मैंने ना काफ़ी साल पहले मिलेनियम मॉल को विज़िट किया था, तो अब ना काफ़ी चेंज हो गया था और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे। फिर वापस हम लोग शाम में घर आए और तैयार श्यार हुए, अपनी कज़न की तरफ चले गए, यानी कि लड़की वालों की तरफ। और फिर रात का हम लोगों ने बड़ा ही ज़बरदस्त सा डिनर किया। खाना वगैरह जो आंटियाँ बना रही थी वो बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना बना रही थी। खैर फिर हम सब लोगों ने खाना शाना खाया और काफ़ी रौनक-शौनक लगाई। अच्छा, शादियों में ये भी होता है ना कि क्लिप्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी कज़न्स बैठी होती हैं, रौनक मेला लगा हुआ होता है, पूरी फैमिली होती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना फ़ोन निकाल के और फिर क्लिप्स लेना। अच्छा, यहाँ पर ना फिर हम लोगों ने रात में खाना शाना खाया और सही रौनक-वौनक लगाई और फिर सुबह हम लोग नाश्ता करने के लिए अगेन वहाँ पर आ गए। नाश्ते में बड़े ही ज़बरदस्त से चने बने हुए थे और साथ में बहुत ही मज़े का ऑमलेट था। अच्छा, नाश्ता पानी करते-करते इतनी देर हो जाती है ना कि दोपहर में फिर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। और जिस एरिया में इनका घर था ना, वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सारी ही बिरादरी रहती है। तो हम लोग ना नाश्ता वगैरह करके अपनी कज़न्स की तरफ और बाकी फ्रेंड्स की तरफ हम लोग विज़िट करने निकल गए। और फिर जी हम लोग अपने सबके घरों में से घूम-घाम के शाम को आए, तो शाम को बड़ी दावत थी घर पे। तो हम लोगों ने अपनी वहाँ शाम की तैयारी शुरू कर दी और साथ में ना साथ-साथ खाना-वाना भी बन रहा था। बहुत ही मज़े का कोई फ्रूट कस्टर्ड बना रहे थे क्योंकि सब वैसे काम वाली आंटियाँ होती हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन माशाल्लाह से इतना सब कुछ हो जाता है कि फिर ऑब्वियसली घर वालों को भी साथ लगना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब शादी अपनी ही फैमिली में हो ना तो रौनक डबल हो जाती है, यानी कि सारा ख़ानदान एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और सही पर्दे वगैरह का भी कोई इतना सिस्टम होता नहीं है, तो इंसान सही से खुल के एंजॉय कर सकता है। हम लोग ने यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह प्रेस करवाने लग गए कि अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं ताकि जब सारे गेस्ट आएंगे तो हम लोग रेडी हो जाएं। और फिर कपड़े वगैरह तैयार करके हम सब लोगों ने काफ़ी खूब रौनक-शौनक लगाई और फिर खाना खाया। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आंटियों ने पुलाव बनाया हुआ था, साथ में फ्राइड चिकन थे। मिल बैठकर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग अपने घर आ गए, यानी कि चाचू की तरफ। और शादियों में ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, तो अब भी आज भी ऐसा ही होता है कि हम लोग पूरी रात जागे और सुबह फिर हम 3-4 कज़न्स थे, हमने अपने कज़न को पकड़ा कि चलो हमने नाश्ता करने चलना है। वैसे मैं तो इतना कोई नाश्ते वाला पर्सन नहीं हूँ, लेकिन रौनक देखने के लिए मैं भी चल पड़ी साथ ही। अच्छा, फिर सुबह-सुबह ही ना कोयटा में ठंडी हवाएं चल रही थी। वैसे तो कोयटा फ़ेमस था कि जी वहाँ पे गर्मी नहीं होती, लेकिन इस बार तो कोयटा में भी इतनी सख्त गर्मी थी ना कि पंजाब की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना चाय और पराठे का ऑर्डर दे दिया। मैंने तो चाय वगैरह पी नहीं, लेकिन चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, एक सिप मैंने लिया था। और पराठे तो खैर बहुत ही मज़े के होते हैं, कोयटा के फ़ेमस पराठे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आलू का पराठा और एक सिंपल पराठा ऑर्डर किया था क्योंकि इतना ख़ास दिल नहीं था। खैर अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।